ख्रीस्त में मेरे प्यारे सभी भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 15 से 24 तक लिया गया है। इस सुसमाचार में हमें एक महत्वपूर्ण दृष्टांत के बारे में यीशु बतलाते हैं। इस दृष्टांत में एक बड़ा भोज रखा गया है जिसमें कई निमंत्रण भेजे गए हैं। यह न केवल इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर का राज्य सभी के लिए खुला है, बल्कि यह भी कि बहुत से लोग अपनी व्यस्तताओं के कारण इसे अस्वीकार कर देते हैं। आइए इस सुसमाचार के माध्यम से हम अगला मुख्य जो संदेश है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला मुख्य बिंदु है भोजन का निमंत्रण। यहाँ पर एक भोज का संदर्भ आध्यात्मिक भोज का है जिसमें ईश्वर अपने भक्तों को आमंत्रित कर रहा है। यह एक प्रतीक है कि ईश्वर सभी को बुला रहा है, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हों। जैसे जैसे निमंत्रण भेजा जाता है, लोग अपनी अपनी व्यस्तताओं का बहाना बनाते हैं। यह हमें यह दिखाता है कि कैसे हम अक्सर ईश्वर की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, दूसरा मुख्य बिंदु है व्यस्तता का बहाना। पहला निमंत्रण व्यक्ति खेत का बहाना करता है। खेत हमारे दैनिक जीवन और कार्यों और जिम्मेदारियों का प्रतीक है। क्या हम भी अपने काम के बोझ में इस हद तक खो गए कि ईश्वर के बुलावे को अनदेखा कर देते हैं? दूसरा व्यक्ति है कि वह 5 बैल खरीदा है और उसे देखभाल करने के लिए जाना है। यह हमारे भौतिक सुखों की ओर इंगित करता है। तीसरा व्यक्ति विवाह का बहाना बनाता है जो हमारे रिश्तों और सामाजिक दायित्वों को दर्शाता है। इन सब का सार यह है कि हम अपने व्यस्त जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता नहीं देते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों, अगला मुख्य बिंदु है ईश्वर की प्रतिक्रिया। जब प्रभु देखता है कि लोग निमंत्रण को अस्वीकार कर रहे हैं तो वह क्रोधित नहीं होता। इसके बजाय वह अपने सेवक को आदेश देता है कि वह शहरों और गलियों में जाएं और गरीबों, लंगड़ों और अंधों को बुलाएं। यह सुसमाचार हमें यह दिखाता है कि ईश्वर का प्यार और दया केवल कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए है। जब हम ईश्वर के भोज को अस्वीकार करते हैं तो वह उन लोगों को आमंत्रित करता है जो समाज में हाशिए पर हैं। अगला मुख्य बिंदु है आध्यात्मिक सीख। इस दृष्टांत में हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में ईश्वर के निमंत्रण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम अपने व्यस्त जीवन में व्यस्त जिंदगी में इस संसार में से समय निकालकर ईश्वर की ओर मुड़ते हैं तो हम वास्तव में उस आध्यात्मिक भोज का आनंद ले सकते हैं जो वह हमें प्रदान करना चाहता है। हमें अपनी सांसारिक व्यस्तताओं के बहाने नहीं बनाने चाहिए, बल्कि ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम को बढ़ाना चाहिए। इस सुसमाचार के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि ईश्वर का बुलावा सभी के लिए है। वह हमसे चाहता है कि हम उसकी आवाज़ सुनें, उसके निमंत्रण का स्वागत करें। आइए ख्रीस्त में मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम सब अपने जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता दें और उसके साथ अपने संबंध को और मजबूत करें, जैसा कि हम इस जीवन में
भोज में भाग लेते हैं, उसी प्रकार हमें आध्यात्मिक भोज में भी भाग लेने का अवसर प्राप्त करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम न केवल इस निमंत्रण को स्वीकार करें, बल्कि दूसरों को भी ईश्वर के प्रेम और कृपा की ओर बुलाएं। हमें हर दिन अपने जीवन में इस सच्चाई को जीने का प्रयास करना चाहिए कि हम सभी ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण हैं और उनका प्रेम अनंत है। तो आइए हम सभी इस दृष्टांत के आधार पर यीशु के सुसमाचार को अपने जीवन में लागू करें और आज से ही अपना दृढ़ इच्छा बनाएं कि हम प्रभु के हैं और प्रभु के प्यार को हम दुनिया के कोने कोने तक फैला सकें। आमीन।